नमस्कार, मैं हूं मनोज पांडे। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़ 92। आज हम एक ऐसे स्थान पर आपको लेकर आए हैं जिस स्थान का वर्णन वेदों और पुराणों में है। एक पौराणिक ऐतिहासिक स्थल है। इसे सूर्य मंदिर के नाम से जाना जाता है। आज हम आपको अपने चैनल के माध्यम से सूर्य मंदिर के दर्शन करवाएंगे और सूर्य मंदिर के इतिहास के बारे में जानकारी के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ चिकित्सक, पूर्व विधायक भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर अरुण मल्होत्रा जी। इनके साथ और भी टीम है, सभी से जानना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, इस स्थान के बारे में कुछ बताएं आप। सूर्य मंदिर कालपी कृष्ण के पुत्र शाम्ब ने 3 सूर्य मंदिर की स्थापना कराई थी जी। पहला था कोणार्क, दूसरा कालपी, तीसरा मूल स्थान जिसको मुल्तान नाम से भी जाना जाता है। ये माना गया था कि सूर्य का उदय कोणार्क से होता है पूर्व में, सूर्य देवता का मध्याह्न निवास कालपी है, और अस्त पश्चिम में मुल्तान में। शाम्ब को श्राप हुआ था कोढ़ी होने का। उसी के उपाय में उनको कहा गया था कि वो सूर्य आराधना करें। वैज्ञानिक और चिकित्सकीय रूप से भी ये माना जाता है कि अगर किसी को कोढ़ हो जाए तो वो सूर्य के सामने बैठे तो चिकित्सकों के हिसाब से भी वो कोढ़ ठीक हो जाता है। तो ये सूर्य मंदिर का निर्माण शाम्ब के द्वारा हुआ था और उत्तर प्रदेश का एकमात्र सूर्य मंदिर है ये सूर्य मंदिर बहुत बड़े क्षेत्र में था। ऐसे मान सकते हैं कि पुराणों में वर्णन है कि यहाँ पर 1000 हाथियों की सेना ठहरी थी। पास में एक सूर्य कुंड भी है जो अपने आप में एक अद्भुत है। पानी ऐसा उसका कि नीचे तक दिख जाता है, साफ पानी। यहाँ पर इस सूर्य मंदिर के विध्वंस के बारे में कहा जाता है कि इंद्र तृतीय की सेना जब कन्नौज पे आक्रमण के लिए जा रही थी, उस समय वो सेना कालपी के सूर्य मंदिर में ठहरी थी और उस सेना में मौजूद 1000 हाथी थे। उन हाथियों ने इस मंदिर को तहस नहस कर दिया। यह है इसका इतिहास। और यहाँ पर संस्कृत के नाटककार भवभूति के नाटकों का मंचन होता था। इसका मतलब कालपी कहीं ना कहीं संस्कृति और संस्कृत भाषा दोनों का प्रमुख केंद्र रहा है। यहाँ सूर्य मंदिर से ही सूर्य की चाल, सूर्य की गणना और ज्योतिष के नियम, इनका ऊपर जो पुस्तकें लिखी हैं वो बराह मिहिर ने लिखी हैं। उन्होंने कालपी के सूर्य मंदिर में बैठकर सूर्य की चाल, ग्रहों की स्थिति, सबका अध्ययन किया था। तो इसका महत्व वहां से है। वर्तमान में भी इसके ऊपर जब कालपी में पूर्ण सूर्य ग्रहण हुआ था, उस समय IIT कानपुर की टीम आई थी। उनका पूरा वैज्ञानिकों का दल था, 30 लोगों का, जो पूर्ण सूर्य ग्रहण की स्टडी कर रहा था। उन्होंने भी ये माना था कि सूर्य का मध्याह्न निवास यही है। पूर्ण सूर्य ग्रहण होने के कारण वो खगोलीय घटना थी कि सूर्य की चाल, पृथ्वी की स्थिति, चंद्र की स्थिति, जब कालपी में अंधेरा छा गया था। तो उन सभी चीजों के दृष्टिगत उन्होंने सिद्ध भी किया था कि ये स्थान पे खाली ये एक कथा और कहानी नहीं है, वास्तव में ये सूर्य उपासना का केंद्र रहा है। सूर्य का अगर भारत में कहीं पर भी मध्याह्न निवास है तो वो मध्याह्न में यहीं पे डायरेक्ट ऊपर होता है, और सूर्य मंदिर यहाँ पर था। इस बात को वैज्ञानिक रूप से भी माना गया है। 2001 में एंशिएंट हिस्ट्री विभाग के लोग
उन्होंने जब कालपी महोत्सव हुआ था उसमें वो लोग आए थे लखनऊ के। तो एंशिएंट हिस्ट्री विभाग के लोगों का, उनके प्रोफेसर्स और रिसर्च करने वाले लोग, उन्होंने यहाँ पे भ्रमण भी किया था और उनका ये मानना था कि यदि यहाँ 10 से 20 फीट खुदाई कर ली जाए तो बहुत कुछ इस टीलों के नीचे, इस जमीन के नीचे है जिसमें प्राचीन सूर्य मंदिर के अवशेष मिल जाएंगे। यहाँ पर खुदाई करने से प्राचीन सूर्य मंदिर के, यहाँ पर जो हम देख रहे हैं छोटे छोटे कई मंदिर हैं, इनके बारे में कुछ बताएं भाई साहब। आप पहले अपना नाम बताएं। मैं सूबेदार हरीराम निषाद। सर, इस स्थान में जो कई जो मठियाँ बनी हुई हैं, खंडहर होती जा रही हैं, इनके बारे में कुछ बताएं, ये क्या है? ये बताते हैं कि जब सांब को श्राप लगा था उसी समय जो है बता रहे हैं कि 101 मठियाँ बनवाई गई थी। जब हम बचपन में छोटे छोटे थे, मैं भी इसी गांव का निवासी हूँ। कौन गाँव है ये? मदरालालपुर। मदरालालपुर के जंगल में है। तो जब हम छोटे छोटे थे तो ये जो है हमारे सामने, इधर से ये सामने वाला एरिया काफ़ी अच्छा था। ये सब गिरते गिरते जो है, मेरी भी उम्र 73-74 साल हो गई, ये सामने का एरिया बहुत गिर गया है। इधर बहुत सब नजदीक नहीं। अनुराग पंडित जी जो भाई साहब बता रहे हैं, ये एरिया भी दिखाएं। ये बता रहे हैं एरिया में जो है इधर से लेकर के उधर तक काफी बड़ा क्षेत्र था। ये कटान में चला गया। ये कटान में जो है नदी की बाढ़ के उसमें जो है ये सब गिर गई हैं। अभी अभी 1 साल पहले ही जो है वो फ्रंट पे जैसे चढ़ते हैं सीढ़ी के ऊपर, उसमें एक मठिया अभी अभी गिरी है। मुश्किल से 1 साल हुआ होगा। इन मच्छियों के लगे हुए अगर आप पत्थर देखो, ये अपने आप में बयान करना है कि ये इनकी आयु कितनी रही होगी। सर, इतना पौराणिक स्थल है ये, और विश्व में इसका 3रा स्थान है सूर्य मंदिर में। तो आखिर किस की कमी से या कहें ये फ्रंट में नहीं आया और इसकी इतनी जर्जर स्थिति होती जा रही है, और लगता है तो कुछ समय बाद अगर इसको नहीं देखा गया तो जो अवशेष आज हैं ये भी समाप्त हो सकते हैं। इसमें कहाँ पर हम लोग पीछे रहे? बिल्कुल सही है ये बात। पहले तो इसका पौराणिक स्तर पर ज्ञान की कमी थी कि जो पुराणों में वर्णित सूर्य मंदिर, जो सूर्य देवता का मध्यान्ह निवास, कालप्रिय भी लिखा है और कालपी भी लिखा है, उनमें दोनों शब्द आए हैं कि वो शब्द वो कहाँ पर है। तो वो पौराणिक स्थल, जब चलिए सर थोड़ा आगे चलते हैं, जब लोगों ने लिखना शुरू किया जी। ये देखिए, बहुत ही रास्ता भी जाने के लिए नहीं है, जबकि यहाँ आगे भी कई मठिया बनी हुई हैं। इन खतरों से खेलते हुए विधायक जी को हम ले चल रहे हैं और आगे भी इसके बारे में भाई साहब बताते चलेंगे। डॉक्टर साहब बताएं, आखिर किसकी कमी रही जो हम इसको सरकार या पर्यटन के मानचित्र पर लाने में असफल रहे? कहीं ना कहीं हमारी इच्छा शक्ति की कमी रही है। एक तो इस स्थान पे रहने वाले लोग जिन्हें बहुत ज़्यादा नहीं मालूम था, तो उनमें भी अशिक्षा रही, और इस कार्य को जिन लोगों को करना चाहिए था, सरकार के नुमाइंदे, उनके द्वारा भी अनदेखी की गई है। बड़ा ही दुर्गम दर्शन है सूर्य मंदिर के। और ये जो सतमणियाँ बची भी थी जी, इस सतमणियाँ के विषय में यह कि यहाँ पर मेला लगता है, और यहाँ पर इस मठियों में गांव और पूरे क्षेत्र की महिलाएं आकर सुहागिनें अपने सुहाग की रक्षा की कामना करती हैं। सब मठिया का पूजन करने का विशेष फल माना गया है। ये जो 7 मठिया हैं, इनके पूजन का विशेष फल है। यहाँ पे सुहागिनें आके अपने सुहाग की कामना करती हैं। सर, पर्यटन विभाग की ओर से इस स्थल को कुछ धनराशि मिली या कुछ निर्माण कराया गया? इस संबंध में मैंने अपने कार्यकाल में शुरुआत की थी। कालपी से मदरालालपुर और इस क्षेत्र तक आने के लिए सूर्य मंदिर मार्ग का धनराशि स्वीकृत हुई थी। सबसे पहला प्रयास ये था कि पहले यहाँ तक आने जाने का रास्ता बन जाए, ताकि आप सभी के लोग और सभी पत्रकार और देश के अन्य हिस्सों के लोग कम से कम यहाँ तक पहुँचे और देखें कि इसके नीचे क्या है। वो अधूरा पड़ा है क्योंकि उसमें बीच में कुछ प्रशासनिक अड़चने थी। अभी पुनः मैंने
4 दिसंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रमुख सचिव जी को पूरा विवरण दिया है, पूरे साक्ष्य दिए हैं, उस मंदिर के बारे में भी, उस रास्ते के बारे में भी बताया है। और प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री श्री संजय प्रसाद जी ने कहा है कि रास्ते के लिए तो इसी वर्ष में वित्तीय आवंटन करवा के उसे पूर्ण कराएंगे, देखेंगे कि क्या प्रशासनिक अड़चन है उसके अंदर। सर, मुख्यालय कालपी से अगर सीधा रास्ता बनता है तो ये दूरी तो बहुत कम हो जाएगी, लगभग 15 किलोमीटर हो जाएगी। और अभी आने के लिए बबीना होकर घूम के आना पड़ता है, कम से कम हम 35 किलोमीटर चल के आते हैं। 45 किलोमीटर, बताइए, 45 किलोमीटर चल कर आना पड़ता है, जबकि कालपी मुख्यालय से इस मंदिर की दूरी मात्र 15 किलोमीटर है। अभी तक ये नक्शे में है ही नहीं। एक और चीज है जी जी, एक समस्या जो हम लोग और फेस करते हैं जब प्रशासनिक अधिकारियों से बात करते हैं कि राजस्व विभाग में इस स्थान को सूर्य मंदिर क्षेत्र के नाम से अंकित नहीं किया गया है, नक्शे में है ही नहीं। राजस्व में जो एंट्री है, जब रेवेन्यू में कोई एंट्री आएगी तभी उसके ऊपर आगे बढ़ेंगे। तो पहला स्टेप तो ये होना है कि इसकी राजस्व में एंट्री हो, अंकित हो, ताकि जब देखा जाए राजस्व में कि ये सूर्य मंदिर क्षेत्र है। जैसे कि व्यास मंदिर क्षेत्र था, लेकिन 1953 से पहले जब तक के.एम. मुंशी साहब ने पहल नहीं करी, वहाँ व्यास स्मारक नहीं बना, तब तक लोग ये भी कहते थे कि व्यास जी कालपी में पैदा हुए, इसका प्रमाण दो। उसका भी प्रमाण माना जाता था कि हमारे कोई गुरु, कोई देवता, कोई भगवान पैदा हुए हैं, उसका तो प्रमाण नहीं कोई दे सकता, उसका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं था कि वहाँ का है। लेकिन के.एम. मुंशी साहब ने सिद्ध किया कि यही वो स्थान है जहाँ भगवान वेद व्यास पैदा हुए थे, तो वहाँ पे वेद व्यास स्मारक हुआ। आज प्रदेश स्तर पे ये इस बात को स्वीकार किया जाता है, राष्ट्र में, अंतर्राष्ट्रीय, कि भगवान वेद व्यास की जन्मभूमि कालपी है। इसी तरह पहले वो एंट्री हो। दूसरा, यहाँ पे समय समय पे खुदाई में किसानों को यही नहीं, आसपास जो खेत है उनमें पत्थर और टूटी हुई मूर्तियां मिलती रही हैं। प्राचीन मान्यता पहले ये थी कि अगर कोई टूटी मूर्ति या खंडित मूर्ति मिलती थी तो लोग उसे जाके जमुना में सिरा देते थे, इस कारण से कि ये माना जाता था कि ये भूत प्रेत कोई बुरी आत्मा है जो मूर्ति में निकल पड़ी है। 2000 के बाद से एक अभियान चलाया था, प्रधान जी हैं, शक्ति सिंह जी हैं, चंदन सिंह थे, ये सब लोग थे, सबके साथ मिलकर चलाया था कि जो भी मूर्ति जो मिले उनको रखा जाए यहाँ पे। अब कुछ मूर्तियां यहाँ सुरक्षित हैं, और हम लोगों से जब चर्चा होती थी बुजुर्गों से, तो एक पत्थर था जिसपे सूर्य चिन्ह अंकित है, सूर्य चक्र। अभी कुछ दिन पहले मुझे मालूम पड़ा, प्रधान के पास बता रहे हैं, दौलतपुर वाले के पास है। हाँ, अब इन लोगों ने तो उसकी खोज करी है सबने मिलके, और सूबेदार जी ही मुझे उस दिन बता रहे थे, अभी कुछ दिन पहले, कि वो उनके पास है। अभी उस दिन आया था, जिस दिन मेला था, मेला वाले दिन आया था, तो वो कह रहा था कि सुरक्षित स्थान नहीं है जहाँ रखा जा सके। मैंने कहा था ये कांच का जो है ये लगवा दिया है हमने, इसके अंदर रखना है, इससे सुरक्षित जगह और क्या हो सकती है। और इस दिशा में एक सबसे बड़ी पहल ये करी गई है कि सूबेदार जी ने अपनी खेत, अपनी जमीन देकर परमानेंट उसका दान पत्र लिख दिया है। यहाँ प्रतीक स्वरूप एक छोटा सा सूर्य मंदिर बनवाए, जिसमें सूर्य मूर्ति की स्थापना की गई है। वो एक प्रतीकात्मक शुरुआत इन्होंने कर दी है। अब ये देखना है कि आगे वो कहाँ तक और कितने विशाल रूप तक जाता है, लेकिन सूर्य की मूर्ति स्थापित करके इन्होंने उस चीज की शुरुआत कर दी है। हम लोग चाहते ये हैं कि वो सूर्य का जो चक्र है, जो ओरिजिनल चक्र होता है, वो चक्र भी आकर उसी मंदिर में या उसके बगल में एक छोटा सा स्थान बना के उसको वहाँ सुरक्षित कर दिया जाए, क्योंकि ये इस जगह पे अब एक संत जी बराबर निवास कर रहे हैं। उनकी वजह से ये लोग प्रतिदिन, हमारे प्रधान जी सब लोग मिलकर हरदम हर रविवार को यहाँ पर भंडारा, खिचड़ी, रोटी सब चलता है, और वो पर स्थायी रहते। तो ऐसा नहीं है कि कोई उसे उठा ले जाएगा। उनसे वो वापस आने के लिए इन लोगों ने प्रयास किया। बहुत ही पौराणिक और ऐतिहासिक स्थान, जिसके हम अभी आपको और भी दर्शन करवाएंगे। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़ 92, और आगे सूर्यकुंड भी ले जाएंगे और डॉक्टर साहब बरनी विधायक जी से और बातचीत करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अभी आइए आगे मोहल बाबा पे। एक कहावत है, खंडहर बताते हैं इमारत कभी बुलंद थी। ये सदियों पुराना ये स्थान है और सदियों पुराने बने ये मंदिर हैं, लेकिन इसकी जो आले बने हैं ऊपर,
लेकिन मैं अनुराग पंडित से चाहूँगा इन मंदिरों की बनावट और इसके अंदर जो कलर हैं, जो मेहराबें हैं, जो डिजाइन हैं, उन्हें आपको दिखाने के हम प्रयास करेंगे। अनुराग पंडित जी जरा दिखाएं। जो खोदी गई है वो खुद ही है, यहाँ से मूर्ति कोई खोद के निकाल। इसमें हाथ बना था, लोग कोशिश कर ले तो ठीक रहा है जो है। करते ही रहते हैं हमेशा, बगैर कहे हुए मंदिर तक जाते हैं। वो तो जो वो ठीक है, तो अगर वो आगे इसे थे सुनना तुम सुनना जान बोला लीला कितना इसका था। आज जैसा भी अभी ग्रामीणों ने बताया, हमारे विधायक जी ने भी बताया कि यहाँ 100 से ऊपर इसी प्रकार के छोटे छोटे मंदिर थे। उनकी बात इस प्रकार से सिद्ध होती है कि ये दिखाएं अनुराग जी, ये भी एक मंदिर था जो अभी हाल ही में गिरा है, शायद पिछली बरसात में ही गिरा है। इस तरह से जमुना के कटाव में काफ़ी मंदिर गिर चुके हैं और इधर जहाँ भी देखो वहाँ खंडहर ही खंडहर नजर आते हैं। रख रखाव की कमी या सरकार की नज़र न पड़ने से एक इतिहास यहाँ समाप्त होने जा रहा है। ये सीढ़ियाँ देख रहे हैं, वो तो तब तक अभी बहुत पहले बन चुका। डॉक्टर अरुण मल्होत्रा जी हमारे टाइम पे था, यहाँ विधायक बने थे, तब उन्होंने ये सीढ़ियाँ बनवाई थी, वरना यहाँ पहुँचना भी नामुमकिन था। जो बनाई गई है ये कब बनी? ये तो नहीं बनी लग रही। नहीं, ये तो बनी है अभी हमारे कार्यकाल में, वही 7 में 2007 में। 2007 में। इससे बहुत सारा हो गया, वरना तो ये 5 मीटर के बेस पे बनी है। नीचे 5 मीटर का बेस दिया गया चौड़ाई में, 5 मीटर चौड़ी बनी है ये नीचे से। सीढ़ी भी तभी बनी है, ये जो ऊपर जाने की सीढ़ी है ये भी उसी समय बनी है। डॉक्टर मल्होत्रा जी ने बहुत ही काम यहाँ पर कराया है। आज जो शेष हम लोग देख रहे हैं ये श्रेय विधायक जी को जाता है। ये रोड भी शायद नया ही बना है, वरना यहाँ तो बहुत झक्कर कांटे वगैरह होते थे, यहाँ कोई नहीं जा पा सकता था, लेकिन काफ़ी कुछ सुधार हुआ है। आज हम पूरे सूर्य मंदिर के दर्शन आपको अपने चैनल के माध्यम से करवा रहे हैं और इसमें पूर्ण सहयोग हमें डॉक्टर मल्होत्रा जी ने दिया है, जो हम यहाँ तक पहुँच पाए और आपके सामने पूरी एक हकीकत, एक विध्वंस होते इतिहास को दिखाने में सक्षम हो पाए। डॉक्टर साहब बताएं, अब हम किस स्थान पर हैं? ये सूर्य मंदिर का पीछे वाला हिस्सा है और यहाँ कुछ ये मूर्तियाँ भी खंडित पड़ी हुई हैं, इनके बारे में कुछ बताएं। ये मूर्तियाँ इसी स्थान पर, इस पूरे क्षेत्र के अंदर जगह जगह किसानों को कहीं ना कहीं खुदाई में मिल गई, या कभी बरसात ज़्यादा हुई तो जो किनारे कटान थी वहाँ पे निकल गए, आ गई सामने। इनको सुरक्षित रूप से पिछले कुछ वर्षों में यहाँ रखा गया है। यहाँ से लेके और आगे भी जो पत्थर हैं ये सब कुछ नक्काशी वाले, ये भी सब यहाँ रखे गए हैं देवस्थान मान के कि यहाँ पर ही इनको सुरक्षित रखा जाना है। हाँ, पहले की विडम्बना मैंने बताई थी आपको, ये रही है कि जब कभी इस तरह की मूर्तियाँ मिलती थी तो उनको गांव वाले भय के कारण या शिक्षा के कारण अभिशाप मान के यमुना नदी में सिरा देते थे। लेकिन फिर वर्ष 2002 से उनको रोका गया है कि इस तरह की कोई मूर्ति मिले आप सुरक्षित करिए। सर, आप जैसे बता रहे हैं कि यहाँ खेतों में मूर्तियाँ मिलती थी, तो क्या ये क्षेत्र, सूर्य मंदिर का क्षेत्र काफी बड़ा है? सूर्य मंदिर तो बहुत विशाल क्षेत्र में है। सूर्य मंदिर कोई 10-20 फीट या 100-200 फीट का क्षेत्र नहीं है। सूर्य मंदिर क्षेत्र में अगर यहाँ देखा जाए तो 600 मीटर 700 मीटर लंबी एक सूर्य कुंड की दीवार है। वो संभवतः सूर्य मंदिर की नींव हुआ करती थी, किनारा जो कि जमुना से रक्षा करता था।
वो उसको ही अगर देखें तो उससे ही अंदाजा लग जाता है कि अगर 700 मीटर लंबी कोई दीवार है तो वो मंदिर कितना विशाल रहा होगा। वो पौराणिक वर्णन के अनुसार भी विशाल मंदिर की ही जिक्र आया है हर जगह। ये कौन सा स्थान है? ये ऋषि मोहिल का तपो स्थान माना गया है इसे, और मोहिल बाबा का ही स्थान मान के अंदर आज भी सब क्षेत्रवासी वहां पर आते हैं। ये अंदर सूरकुंड जो है तो सूरकुंड में सब सर यहाँ से जैसे कि पुराणों में पढ़ा है कि जब भगवान कृष्ण के पौत्र राम ने यहाँ तपस्या की थी कोढ़ से मुक्ति पाने के लिए, जो उनको श्राप मिला था, उसमें यहाँ एक सूर्य कुंड भी बताया जाता है। ये सूर्य मंदिर के से कितनी दूर है और कहाँ पर हो सकता है? नहाते थे, नहा के यहाँ चल चढ़ा 500 मीटर नहीं, 600 और 700 मीटर के आसपास 600 मीटर होगा। इससे और कम नहीं होगा ज्यादा। अगर वो सूर्य कुंड 600 मीटर है तो 600 मीटर तो लगभग ये सूर्य मंदिर क्षेत्र हो ही माना ही जाए। बिल्कुल माना जाएगा। चलिए आपको सूर्य मंदिर के दर्शन करवाए और उसकी बहुत गहरी और बहुत पूर्ण जानकारी आपको डॉक्टर मेहरोत्रा जी के द्वारा मिली। सूर्य कुंड भी हम लोग पहुंच सकते हैं। ये ऋषि की तपस्थली भी दिखाई और अब सूर्य कुंड भी आपको दिखाएंगे जहाँ से उनको वो श्राप से मुक्ति मिली थी। और आज भी माना जाता है कि सूर्य कुंड में के पानी में से नहाने से कुष्ठ रोग आदि समाप्त हो जाते हैं। तो चलिए अगली यात्रा होगी सूर्य कुंड की। अंदर ये शिला पड़ी है, इसके अंदर भी पूरी सब सर ये स्थान के बारे में बताएं, जो जैसा कि आप नाम ले रहे हैं मोहिल बाबा, तो यहाँ क्या है? ये मोहिल बाबा हैं। सूर्य कुंड में स्नान करने के बाद वो जैसे वो जो भी कुष्ठ रोगी हैं उधर से जल लेकर के आते हैं और मोहिल बाबा में चढ़ाते हैं। ये बताते हैं, एक पौराणिक घटना है, बता रहे हैं कि इन्होंने बहुत बड़ी तपस्या की है और ये हट करके बैठ गए कि जब तक कृष्ण मुझे पानी नहीं पिलाएंगे तब तक मैं पानी नहीं पीऊंगा। तो कृष्ण भगवान ने अपने पौत्र को सांब से कहा कि जाओ, वो ऋषि हट करके बैठा हुआ है, उनको सूर्य कुंड से पानी लेकर के उनको पिलाओ। तब से आज तक जो भी सूर्य कुंड में स्नान करता है वहां से जल लेकर के आकर के मोहिल बाबा के ऊपर चढ़ाता है, तब कुष्ठ रोग दूर होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज 92। मैं हूं मनोज पांडे अनुराग पंडित के साथ। जब 2001 से बाद ये प्रतीकात्मक सूर्य का मंदिर हम लोगों ने जो है महाराज जी की प्रेरणा से जैसा हो सकता है, क्योंकि जब सूर्य मंदिर है तो सूर्य की कहीं प्रतिमा नहीं है, कुछ नहीं, इसलिए हम लोगों ने इसको मंगवाया। बना है भगवान सूर्य की भी मूर्ति है। ये कब और कैसे बनाई? ये सूर्य की मूर्ति की स्थापना और इस स्थान पे ये अभी 2 साल पहले नीचे अंकित है, 2022 में की गई है। और इसमें हमारे सूबेदार हरिराम जी के परिवार और इनका योगदान है, गांव वालों का योगदान है उसमें करने का। इन लोगों का ये है कि ये जगह उपलब्ध करा के इस जगह पे ये प्रतीकात्मक मंदिर एक बना दिया गया है, क्योंकि पूरा सूर्य मंदिर जब तक बनेगा तब तो बात अलग है, फिर तो वो भव्य रूप होगा। लेकिन फिलहाल में सूर्य देव के लिए उपासना के लिए ये बन गया है, जहाँ अभी भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, हजारों में। दिसंबर में 14-15 की तारीख थी जब हजारों लोग आते हैं। 15 दिसंबर के दिन हजारों की तादाद में यहाँ पे क्षेत्रवासी सब आते हैं, मोहिल बाबा की पूजा करते हैं, यहाँ पूजा करते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं। अब हो सकता है हम लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं कि रामलला की तरह शायद इनका भी बड़ा भव्य मंदिर बन जाए। बिल्कुल, अगर कोशिश करेंगे सब। जो है यहाँ पर भंडारा भी होता है। ऐसा नहीं है कोई जानने वाला, कोई बगैर जान पहचान का कहीं से भी चला आएगा तो उसको इधर भंडारा मिलेगा। 200 आदमी आ जाए, 100 आदमी आ जाए, जितने भी आ जाए सब बिल्कुल भंडारा होगा। अरे त्योहार दिया करो पूरा घुमाओ।
दशरथ भैया से पूछो, ये तो नियमित आते हैं। दशरथ जी, आप यहाँ स्थानीय निवासी हैं, इस स्थान के बारे में आपके पास क्या जानकारी है, कुछ साझा करें। हमको तो जो है ये पता चलता है कि हजारों वर्ष पुरानी ये है, और इसके विख्यात में तो अब ऐसा है कि बहुत सी ज़्यादा विख्यात नहीं हो पाया है, और अब तो ये धीरे धीरे आदमियों को जो है जानकारी हो रही है। यहाँ पर जो है अगर कोई सूर्यकुंड में नहाता है तो उसके कुष्ठ रोग जो है सही हो जाते ये जगह धीरे धीरे गिरती जा रही है। हाँ, ये और जो गांव है, ग्रामीणों ने कभी इसके लिए कुछ किया है? कुछ नहीं अभी तक का है, अब तो जानकारी भई है। मैंने कई बार जीआरएस किया है, और बार बार जो है हम लिखते ही रहते हैं शासन को कि किसी तरह से इसकी रोकथाम की जाए, नहीं तो एक न एक दिन जो है ना ये गिर जाएगा, नदी के उसमें समा जाएगा, इधर कुछ कोई चिन्ह नहीं मिलेगा। शासन प्रशासन से कोई आपको आश्वासन कभी कोई लिखित मिला है? नहीं, आश्वासन नहीं मिला है, लिखित नहीं मिला। आपके पत्र का कोई उत्तर मिला है? हाँ, उत्तर मिला है कि इतनी धनराशि हम लोग नहीं आवंटित कर सकते हैं जिससे कि इसको रोका जा सके। ये तो बहुत सोचने वाली बात है, लेकिन वर्तमान में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एक बाबा जी की सरकार है, और बाबा जी को बताने की आवश्यकता नहीं है, उनको सब मालूम होगा कि कहाँ कहाँ सूर्य मंदिर है। और इतने विराट, इतने विशाल और इतने पौराणिक स्थल को अगर विकसित नहीं किया जाएगा तो हमारी समझ में नहीं आता कि इसके अलावा, भारतीय जनता पार्टी के अलावा या बाबा की सरकार के अलावा कोई इस स्थान पर ध्यान दे। ग्रामीणों की ओर से और काल्पनिक के क्षेत्र की ओर से जो मेहनत जो होगी, हम लोग तैयार हैं, सरकार इस पर ध्यान दे, यही अपने चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं। इसकी पैरवी के लिए भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक डॉक्टर अरुण मेहरोत्रा लगे हुए हैं और बराबर सरकार के संपर्क में हैं। मैं चाहूँगा अपनी ओर से और इस काल्पी विधानसभा 220 की ओर से कि इस स्थान को विकसित किया जाए, धनराशि का मुँह न देखा जाए। आइए अब आपको दिखाते हैं सूर्यकुंड। बहुत ही दुर्गम रास्ता है, बहुत ही संभल के चलना पड़ रहा है, जरा भी सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। हम अपने साथियों के साथ डॉक्टर अरुण मेहरोत्रा के नेतृत्व में आपको सूर्य मंदिर के बाद अब सूर्यकुंड के दर्शन कराते हैं। ये बहुत ही पवित्र सूर्यकुंड माना गया है यमुना जी का, इसमें नहाने से कुष्ठ रोग दूर हो जाते हैं। तो आइए आपको सूर्यकुंड के दर्शन कराते हैं। ये दीवार है, नींव है पूरी, ये दीवार है। जैसा कि अभी चर्चा हो रही थी डॉक्टर मेहरोत्रा से, उन्होंने बताया था कि मंदिर से लगभग 700 मीटर दूरी तक एक सेफ्टी वॉल थी जो जमुना जी के कटाव को रोकती थी। वो बात ये देखने से सत्य प्रतीत हो रही। कैमरामैन अनुराग पंडित से कहेंगे इस जो टूटी हुई बॉल है इसको जूम करके दिखाएं, यहाँ भी दिखाएं। ये देखिए, ये बहुत पुरानी दीवार है और बहुत चौड़ी दीवार है। इसे देखने से लगता है ये जमुना के बाढ़ से 5000 साल पुरानी दीवार हो गई है। कटाव को रोकने कृष्ण के पुत्र ने बनवाया है। रिटर्निंग बॉल बनाई गई थी जो ये दर्शा रही है। ये मंदिर का परकोटा है एक तरह से। इसे हाँ, इसे मंदिर क्षेत्र, ये सूर्य मंदिर क्षेत्र ही है। इसे मंदिर का परकोटा भी कह सकते हैं, परिक्रमा भी कह सकते हैं। इस समय हम सूर्य मंदिर से लगभग 500-600 मीटर की दूरी पर आ गए हैं। ये सूर्य कुंड के लिए जाने का रास्ता है जहां हम आपको सूर्य कुंड के दर्शन कराएंगे। उससे पहले ये देख लें, ये दीवार जो बाउंड्री वाल है सूर्य मंदिर की, अभी तक ये बराबर चल रही है। शुरू से ही ये दीवार के अवशेष, ये लगभग 5000 वर्ष पुरानी होगी। अगर ये कृष्ण जी के समय की बात है तो 5000 वर्ष पुरानी ये दीवारें होगी जैसे कृष्ण के पौत्र शाम ने बनवाई थी। चलिए सूर्य मंदिर की ओर चलते हैं, सूर्य कुंड की ओर चलते हैं। हमारे पीछे जो देख रहे हैं ये सूर्य कुंड है। यमुना जी में
अभी ये डूबा हुआ है। जब यमुना जी और घट जाती हैं तो उसके स्पष्ट चिन्ह भी दिखाई देते हैं। जो डॉक्टर साहब खड़े हैं मल्होत्रा जी और नीलाभ शुक्ला, इनके पीछे जो झंडा लगा हुआ है ये सूर्यकुंड है। तकनीकी खराबी के बस यहाँ पर वीडियो हमारा डिलीट हो गया था, इसलिए तस्वीर के जरिए आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ ग्रामीणों का मानना है और लोगों ने भी कहा है, बड़ा रोड से आने में बड़ा दुर्गम रास्ता है। अगर जल मार्ग से आने जाने की व्यवस्था हो जाए तो यहाँ पर पर्यटकों की संख्या बहुत बढ़ जाएगी। जल मार्ग माने यमुना जी के से ब्यास जी से अगर एक स्टीमर चले तो वो बिहारी घाट, पीला घाट, ढोलेश्वर घाट होते हुए तमाम स्थलों को किला घाट दिखाते हुए और ये सूर्य मंदिर और सूर्य कुंड तक आया और जाया जा सकता है। सरकार से अनुरोध है कि एक स्टीमर चलवाया जाए जिससे कि ये सूर्य मंदिर लोगों के देखने के लिए आसानी हो जाए। इस मंदिर में सुनसान मंदिर था। अभी लगभग 4-4.5 साल पहले से एक महंत जी आए हैं और उन्होंने यहाँ निवास बनाया है। आइए इन महंत जी से बात करते हैं और जानते हैं इस मंदिर के बारे में। आज हम जिस स्थान पर बैठे हैं ये मदरा लालपुर गांव के पास सूर्य मंदिर है। एक बहुत ही पौराणिक स्थान है, सुनसान जंगल में है। कनेक्टिविटी कोई ऐसी नहीं है जिससे लोग साधारण यहाँ आ सकें, जिसका परिणाम ही हमें समझ में आता है ये आज खंडहर होता जा रहा है। इस स्थान पर कोई नहीं रहता। अभी कुछ समय से एक महंत जी आए हैं। वो महंत जी कब आए, कहाँ से आए और उन्होंने कैसा यहाँ पाया और क्या इनके समय में हुआ, हम गुरु जी से ही जानना चाहेंगे। गुरु जी पहले तो आप अपना परिचय दे दें, आपका नाम कहाँ है। वैसे तो धाम तो साधुओं का कोई होता नहीं है, लेकिन हो सके तो बताएं। नाम कामता हरि है और हरि कामता हरि इसलिए है कि हम हर तीर्थ संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। तो और गुरु जी का भी नाम हरि है, इसलिए कामता हरि ही लिया हमने। वृंदावन मठ संस्थान वृंदावन पलवल से हमारा संबंध है, गुरु स्थान है। मैं यहाँ कालपी में हनुमान पंचमुखी हनुमान मंदिर है, वहाँ पर हर साल बुढ़वा मंगल को आता था। तो इस बार हमारी कुछ इच्छा जागृत हुई कि यहाँ पर सूर्य मंदिर है, मैं दर्शन करूँगा। यहाँ आकर के देखा तो यहाँ खंडहर के अलावा हमें मंदिर का कोई अस्तित्व ही नहीं था। कब आए थे आप? ये करीब 4.5 साल पहले मैं आया था यहाँ पे। तो यहाँ पर ये हमारी इच्छा जागृत हुई कि मैं यहाँ पर कुछ दिन रह करके, जंगल है और जंगल में हमारी भजन भी हो जाएगी। अपने भजन की साधना के लिए मैं यहाँ पर रुका था। कुछ आप लोगों का सहयोग मिला। यहाँ पर काफ़ी काम जो कुछ हुआ है, इसके पहले कितनी सरकारें आई और चली गई, किसी ने इधर देखा नहीं, इसलिए उपेक्षित है। आजकल योगी और मोदी के तरफ से यहाँ कोई काफ़ी काम हुआ है, तो इसलिए तो मैं भाजपा का मैं बहुत ही आभारी हूँ। गुरुजी और आप क्या चाहते हैं यहाँ पर? अगर आपकी मान लो आवाज़ योगी आदित्यनाथ जी सुन रहे हैं तो उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? भगवान सबके सबसे बड़ी समस्या यहाँ आने जाने के लिए कोई साधन, सड़क नहीं है। अगर सड़क और बिजली का यहाँ पर हो जाए तो आप लोगों की महान कृपा होगी। और जो मंदिर यहाँ गिर रहे हैं उनका जीर्णोद्धार ये तो आप लोगों के माध्यम से हमारी आवाज़ वहाँ पहुँचे। अगर इधर योगी जी ध्यान दें तो उनकी अति कृपा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़ 92। मैं हूं मनोज पांडे अनुराग पंडित के साथ।